अच्छा जी, और ये है जी गंदम का दलिया। और ये वाला भी जो एक बहुत आम सोर्स है फीड को, जो आपके बर्ड्स को प्रोटीन देने के लिए और फाइबर, और बहुत इसमें जो कैल्शियम और दूसरे जो विटामिन्स हैं वो बहुत हाई मिकदार में होते हैं इसमें। तो इस वजह से जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है मुर्गियों के लिए कि अगर आप इसमें गंदम का बाजरा भी सॉरी जो गंदम का दलिया वो भी अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है इसको। और ये गंदम का दलिया ये वाला है। और इसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये मेरे पास है जी मकई का दलिया। ये जो हमारी फ़ीड बनेगी, फ़ीड में किसी भी कोई भी फार्मूलेशन से अगर आप कोई भी फ़ीड बनाते हैं तो उसमें सबसे अहम किरदार जो होता है वो होता है मकई का। तो वो बेशक बड़े जानवरों के लिए आप अंडा बनाते हैं या कि आप अपने पोल्ट्री के लिए जो आप फ़ीड वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें सबसे जो ज़्यादा हाई जो उसमें क्वांटिटी होती है वो इसकी मकई की होती है। तो ये देखें, आपने मकई का दलिया भी देख लिया और उसके बाद जो है गंदम का दलिया भी देख लिया, और बाकी चीज़ें भी मैंने आपको सारी दिखाई हैं। तो फ़ीड जब भी आप बनाते हैं तो फ़ीड बनाने के लिए जो सबसे अहम बात ये चीज़ होती है कि आप जो भी इनके लिए बाय मटेरियल्स जो भी ख़रीद रहे हैं, जो भी आप रॉ मटेरियल्स उनके लिए ख़रीदते हैं तो वो आप A1 क्वालिटी के ख़रीदें, A ग्रेड क्वालिटी के ख़रीदें, ना कि आप फंगस लगी हुई और जिसमें कि थोड़े से कीड़े पड़े तो वो उस चीज़ के आप इस्तेमाल करें। वो आप वक्ती तौर पे पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन जो बाद में जब वो आपके बर्ड्स खाते हैं तो आपके उससे ज़्यादा पैसे उनकी दवाइयों पे लग जाते हैं, क्योंकि वो बर्ड्स खा के बीमार हो जाते हैं। तो जो भी आप मटेरियल वगैरह ख़रीदें तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसमें किसी भी किस्म का जो है उसमें फफूंदी ना लगी हो, या उसमें किसी किस्म का जो है कहीं से भी जो उसका दाना वगैरह वो डैमेज ना हो। तो ये एक क्वालिटी का जो इसको ख़रीदने की कोशिश करें। और चलें जी, अब ये सारा जो है इसको अब हम मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये बर्ड्स कितने शौक़ से खाते हैं। तो जी ये देखें, ये है जी फ़िश मील, यानी कि मछली का चूरा। और ये बहुत जो है वो फ़ायदेमंद है आपके चिक्स के लिए, मुर्गियों के लिए जो ख़ास करके अंडे देती हैं। और RIR, लाइट सुसेक्स, ब्लैक मिनार्का, RIR, आस्ट्रोलॉप, और इस तरह से जो बहुत सारी फैंसी मुर्गियाँ जो कि लोग आजकल जिसका काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इनकी एक बहुत अच्छी डिमांड बन गई है। तो उनकी परवरिश और उनकी ग्रोथ के लिए जो है ये बेहतरीन जो फ़ीड का एक सोर्स है जो आके आप उनको दे सकते हैं और उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़िश मील, ये देखें आपको बिल्कुल इस तरह से जो है ये इसमें होगा। ये मछली का चूरा है, इसको कहते हैं दूसरे अल्फाज में भी। और ये एक बहुत हाई प्रोटीन हासिल करने का ये एक बहुत अच्छा सोर्स है फ़ीड में। और उसके बाद आ गया जी, ये हमारे पास मौजूद है जी राइस पॉलिश। इसमें भी जो फ़ाइबर है वो बहुत हाई मिकदार में होता है, और इसमें प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है ये भी, और जिससे कि आपके बर्ड्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसके बाद जी हमारा अगला जो कंटेंट है वो आ जाता है जी हमारे पास चावल का नक्कू, जिसको चावल का बहुत छोटा सा ज़रा होता है, जो इसको चावल का नक्कू भी कहते हैं। कुछ लोग इसमें जो है वो चावल का टोटा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन ये है कि ये जो नक्कू है ये बहुत छोटा टुकड़ा होता है चावल का टूटा हुआ, जिस तरह से ये देखें, ये देखें बहुत एक छोटा सा टुकड़ा होता है ये चावल का, जिसको कि मुर्गी को हज़म करने में बहुत मदद मिलती है। उसके बाद जी हमारा जो अगला है वो ये है जी सनफ्लावर केक। ये देखें, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि ताकि जब आप बाज़ार से इसको ख़रीदने के लिए जाएं तो आपको जो है इनकी जो पता हो कि कौन सा सनफ्लावर केक है और कौन सा दूसरी चीज़ें हैं। और ये देखें, ये जो सूरजमुखी के बीज हैं ये इनसे हासिल किया जाता है, और ये बिल्कुल ड्राई होता है, खुश्क मिकदार में, कि अगर आप इसका 1 या 2 बैग अगर अपने पास लेके रख लेते हैं तो इसको महफूज करने का कोई इसका जो कोई नहीं है कि इसको कहीं ठंडी जगह पे इसको रखना है, या कि इसको कैसे। ये देखिए बिल्कुल ये ड्राई है और ये खुश्क है, बस इसको आप लेके आएँ और इसको जो अपने बर्ड्स को आप अपनी फीड में मिला के डाल सकते हैं। इनकी जो मिकदार है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ कि कितनी कितनी मिकदार में हमें ये चाहिए। और जी ये अगला जो हमारे पास है वो है जी, ये देखिए कैनोला केक। ये देखें, ये हमारे पास कैनोला केक है जी। ये भी एक प्रोटीन
और एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे कि आपके बर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इसको हज़म कर सकते हैं। और ये बहुत अहम है, ये जो फीड के बीच में है, ये अगर आप समझ लें कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी फ़ीड नामुकम्मल है। आप एक अच्छा सोर्स जो है डाइट का, अपने प्रोटीन का, और वो आप अपने चिक्स को नहीं दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगला आ जाता है जी हमारे पास सोयाबीन मील। ये लोबिया के बीज हैं जो ये उनसे हासिल किया जाता है। और ये देखें, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। और ये जो है आप अपने चिक्स को ये भी फीड में मिला के देंगे, जिससे कि उनकी जो एग लेइंग है और इसमें कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। और इसके बाद ये प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपका बर्ड खाता है और खा के उसको अच्छे तरीके से हज़म करने में उसको बहुत मददगार साबित होता है ये। और ये एक बहुत अच्छी खुराक है आपके बर्ड्स के लिए। ये देखें, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि जब आप बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो आप कुछ और ना उठा लें, ताकि जब आप देखें बाज़ार से लेने जाएं तो आपको पता हो कि आप क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं। ये आपको दिखाने का मकसद ये है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है जी सबसे एंड में जो है वो हमारे पास है जी डाई कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि जिसे आम अल्फाज में DCP भी कहा जाता है। और ये आपके जानवरों की जो हड्डियाँ और उनके जो फीदर्स वगैरह उसको मज़बूत करता है, और जो हड्डियाँ उनकी हैं वो इससे मज़बूत होती हैं। ये कैल्शियम के सोर्स के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और छोटे बर्ड्स में जो है इसकी बहुत थोड़ी सी मिकदार जो वो फीड में मिलाई जाती है। जो फार्मूला मैंने आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला है जी 100 kg फीड का। तो इसमें जो है हम इसको टोटल 400 ग्राम इस्तेमाल करेंगे 100 kg में। इसका जो है मैं आपको इसकी पाउडर शेप दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने इसमें निकाल के रखी है, ये इसकी पाउडर शेप है जी, ये वाली। कुछ लोग इसमें जो है वो चूना भी इस्तेमाल करते हैं। चूना इस्तेमाल जो है उसको बुझे हुए चूने को जो अच्छी तरह वो पीस लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो उस तरह से जो है आपके बर्ड्स को या आपके जानवरों को कैल्शियम नहीं प्रोवाइड कर सकता जिस तरह से ये डाई के कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये कर सकता है। तो इससे ये है कि आप जब आपकी मुर्गियां अंडा दे रही हैं और एग लेइंग पे आपके स्टार्ट है उनकी, तो उसमें ये होता है कि उनके अंडे, उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि अंडे के ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के डॉट्स बन जाते हैं, जिसके वो साफ वाज़िया निशानी होती है कि जो आपका बर्ड में कैल्शियम की कमी है। तो ये जब आप उसको मिला के देते हैं, बाकी जो फीड बनती है वो भी उसमें भी एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है, लेकिन ये जब आप इसमें ऐड करते हैं तो ये बहुत मददगार साबित होता है आपके जानवर को कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए, जिसमें कि ये एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और जो फीड हो गया, वंडा हो गया, इसमें ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है। ये पाउडर शेप में भी मिलता है, और ये इस तरह जो है ये आसानी से आपको बाज़ार से मिल सकता है और आप इसको अपनी फ़ीड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास करके वो बर्ड्स जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले बर्ड्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको फ़ीड में मिला के ये दें। अच्छा, ये देखें जी, अब इस सब जो मटेरियल से इन सबको एक कपड़े पे डाल के मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए किस तरह की इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल अब ये पाउडर फॉर्म में आ गया है। और अगर अब इसको थोड़ा सा इसके ऊपर पानी का छिड़काव करके और थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल के इसके ऊपर अगर थोड़ा सा छिड़काव करके तो इसको पैलेट मशीन में डाला जाएगा। तो जिस तरह की आप कमर्शियल फीड बाज़ार से लेके आते हैं, ये बिल्कुल उस रंगत का जो है इसके वो पैलेट्स बन जाएंगे। ये देखें, जो आप टोटल ये देख सकते हैं कि टोटल जो अमेज़ा है ये सारा उसी रंगत में आ गया है। तो ये अब मैंने मिक्स कर लिया है, क्योंकि मेरे पास अभी पैलेट मशीन नहीं है। तो इसको अभी इसी तरह से जो है अभी मैं अपने चिक्स को डालूँगा, अपनी मुर्गियों को डालूँगा, तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो कितने शौक़ से इसको खाती हैं। तो चलें अपने चिक्स को डालते हैं अब इसको। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। जो ये देखें, मैंने इनको फीड डाल दी है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये कितने ज़ौक़ शौक़ से खा रहे हैं। तो इनको ये जो मैंने आपको फीड का फार्मूला बताया है और इसकी तमाम तर इसकी तफसीलात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ये देखें, मैंने अपने जो है चिक्स को जो ये फीड मैंने बनाई है ये मैंने डाल दी है। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़ौक़ शौक़ से सब खा रहे हैं। वो देखें दूर दूर तक ये देखें सब लाइन में लगे हुए हैं।
ये मैंने 2 एक्स्ट्रा बर्तन अब लगा दिए गोल वाले, जो एक ये वाला और एक वो सामने लगा हुआ है। तो ये 2 बर्तन अब मैंने लगा दिए और उसके अलावा ये दोबारा जो लंबे बर्तन है खुली नुमा, इसमें भी ये खा रहे हैं फीड वगैरह। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ज़ौक़ से खा रहे हैं और ज़ाया भी नहीं कर रहे बिल्कुल। इस वक्त इनको 5 किलो 500 ग्राम जो इनको फ़ीड डाली गई है। एक दिन में इनको जो है जी मैं 11 किलो फ़ीड डाल रहा हूँ और 5 किलो 500 ग्राम जो सुबह को इनको फ़ीड डाली जाती है और 5 किलो और 500 ग्राम जो है वो शाम को फ़ीड इनको डाली जाती है। तो ये अभी सब खा रहे हैं। अगर ये पैलेट मशीन हो तो इसको पैलेट से भी आप बना सकते हैं, इनके पैलेट्स बना के तो आप अपनी चिक्स को खिला सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैंने जो है इसको पाउडर फार्म में ही ये मैंने अपने चिक्स को डाल दी है फीड ये वाली। तो ये बहुत अच्छा जो है सोर्स है इनके लिए प्रोटीन का और इनकी ग्रोथ के लिए जो इसमें चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल किए हैं। तो और ये जो फीड है ये कमर्शियल फीड से सस्ती भी पड़ती है, तकरीबन 300 से 400 रुपये जो है इस वक्त जो मौजूदा रेट जो इस वक्त क्योंकि फ़ीड के हर एक जो मटेरियल है उसका जो रेट है वो काफ़ी हाई हुआ है। तो इस वक्त जो है वो अभी तकरीबन 300 से 400 रुपये पर बैग के पीछे जो इसकी वो आप इसे बचा सकते हैं। जैसे जैसे आगे मकई का सीज़न आ रहा है, मकई आ जाएगी और उसके बाद गंदम की फसल आती है, तो इस तरह से ये जो है चीज़ें इनके रेट फिर काफ़ी कम आ जाएंगी। और उस वक्त में जब आपके पास मकई और गंदम वगैरह जब वाफर मिकदार में होगी तो फिर आप जो है इसको कर सकते हैं। टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 700 से 800 रुपये तक आप इसको लेके आ सकते हैं। क्योंकि जो आम जब मकई की फसल आती है तो मकई की फसल जब आने में तब मकई ये मिल जाती है आराम से आसानी, मंडी से अगर आप जाके लें तो वो मिल जाती है तकरीबन 800-900 रुपये मन के हिसाब से। तो अभी जो मकई मिल रही है वो मिल रही है जी मुझे 2000 रुपये मन के हिसाब से। तो आप देख लें कि तकरीबन आधे से ज़्यादा का फ़र्क जो है इस वक्त वो मकई में जो इसकी कॉस्ट ज़्यादा बन रही है। और इसी तरह से गंदम है, गंदम जो है कि वो आम हालात में 1500-1600 रुपये मन मिल जाती है, जो इस वक्त एक जो 2800 रुपये मन तकरीबन मिल रही है। तो ये रेट हाई होने की वजह से जो है काफ़ी इसमें फ़र्क आया हुआ है। तो लेकिन ये जैसे जैसे फसलें दोनों आएंगी तो फिर उसके बाद ये मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा और ये कॉस्ट इसके नीचे आ जाएगी। और दोस्तों इसमें सबसे अहम बात मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि ये जो आप बर्ड्स जो मुर्गियाँ पालते हैं घरों में या फार्म्स पे आप इनसे अंडा और गोश्त हम हासिल करते हैं। तो इसमें ये है कि जो भी फीड अभी मैंने आपके सामने जितनी भी इसमें चीज़ें डाली हैं ये इसमें हराम चीज़ कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप अपनी फीड तैयार कर रहे हैं और अपने चिक्स को खिला रहे हैं, अपने मुर्गियों को खिला रहे हैं, तो इसमें कम से कम आपको ये पता है कि हर एक चीज़ जो है वो हलाल है। इसमें किसी किस्म की हराम चीज़ नहीं है। जो कमर्शियल फीड्स होती हैं उसमें पता नहीं क्या क्या उन्होंने मिक्स किया होता है, तो जिसका हमें कुछ पता नहीं है। वो जिसको एक उर्दू की मिसाल है, कहते हैं जी कि आँख हो जल तो पहाड़ हो जल। तो ये इसी तरह से वो हिसाब है कि हमें नहीं पता कि वो उन्होंने फीड के बीच में क्या डाला होता है, क्या नहीं डालते। वो उससे हमारे चिक्स खा तो लेते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसकी यही वजह होती है कि अगर आपने एक दफ़ा एक कंपनी की फ़ीड डाल दी और दूसरी दफ़ा आपने किसी और कंपनी की फ़ीड डालते हैं तो ये बात लाजमी है और ये बात श्योर शॉट है कि आपका बर्ड जो है वो बीमार होता ही होता है। और हर कंपनी का मुख्तलिफ नंबर है, उन्होंने हर कंपनी ने अपने अपने नंबर बनाए हुए हैं। और किसी का जो है अगर आप एक दफ़ा किसी कंपनी की फ़ीड लेने जाते हैं, आप उनको जाके कहते हैं जी कि हमें 4 नंबर फ़ीड का बैग दे दें या हमें 10 नंबर फ़ीड का बैग दे दें। अगली दफ़ा आपको किसी और कंपनी का देंगे, आपको उसका नंबर ही नहीं पता होगा, उसके ऊपर कुछ ही और उन्होंने और ही लिखा होगा। तो वो आपको कह के जी ये 10 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 9 नंबर फीड है, तो इसी तरह से आपको कह के वो दे देते हैं। लेकिन जब आप अपने बर्ड्स को लाके वो डालते हैं तो श्योर शॉट है कि आपका बर्ड लाजमी वो बीमार हो जाता है खा के। तो ये जो फीड फार्मुलेशन है, ये इसको तरतीब देने का मकसद ही ये है कि आपका बर्ड है जो आप इसको अपने चिक्स को वो खुद तैयार करें, इनको खिलाएँ। आपको पता हो कि हम इनको किस फार्मूले के तहत हम इनको ये फीड खिला रहे हैं, ताकि इनको किसी भी किस्म का जो है वो इनमें वो बीमारी या इनका जो है वो इनकी डाइट प्लान बदलने की वजह से इनको किसी भी किस्म का जो मसला वगैरह ना हो। तो ये आप देख रहे हैं जी माशाल्लाह कितने ये एक्टिव हैं, चुस्त हैं और ये हेल्दी हैं। इनको शाम का खाना दिया गया, अब ये खा रहे हैं अब इन्होंने, और अब ये मसरूफ़ हैं इस वक्त खाने में। और ये आपके साथ एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, अपनी राय से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कर दें। चैनल को याद के साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।